दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 इलास्टिसिटी, जहाँ पे हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आ गए ना सब लोग? मस्त वेदर है, मौसम भी अच्छा है, मूड भी अच्छा होगा, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ना मेरे साथ। इलास्टिसिटी डेफिनेशन देखी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या थे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, स्ट्रेस किसको कहते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी है, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, सबको हमने देखा था। 3 प्रकार के स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा बल्क स्ट्रेस, और तीसरा हमारा शेयर स्ट्रेस होगा। और फॉर्मूला सबका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, लेकिन बल्क स्ट्रेस को हम स्पेशली चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। स्ट्रेस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर, सिर्फ बल्क के लिए। यहाँ पे हम हर एक जगह से किसी बॉल को हम दबाएंगे, उसको कहते हैं बल्क स्ट्रेस डेवलप होगा। 3 प्रकार के स्ट्रेन कौन से, वही लॉन्गिट्यूडिनल, शेयर एंड अपना बल्क वाला। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक, इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है वो हमने देखा, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, यूनिट वगैरह की बात की थी, और ये करने के बाद स्ट्रेन की हमने चर्चा की। स्ट्रेन 3 प्रकार के स्ट्रेन, पहला स्ट्रेन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन, और तीसरा अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड वाला शेयर स्ट्रेन। हुक्स लॉ हमने देखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इससे निकल के एक मॉड्यूलस आया, 3 प्रकार के मॉड्यूलस बने। पहला मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को डिफाइन करता है, उनका रेशियो जो होता है वो है यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस या कोई भी मॉड्यूलस का यूनिट हमने नीचे देखा, वो किसका यूनिट के बराबर आएगा, कहीं लिखा था ये, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आगे सामने ही लिखा है, मॉड्यूलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस वाई से हम दिखाएंगे, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला मिला, ये याद रहेगा तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेटर रहेगा। एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। फिर आगे आए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि किसी रॉड के ऊपर एक मास को हम हैंग कर दिया था, उस मास के बदौलत इस रॉड के अंदर कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल दिया था, जहाँ पे यहाँ पूछा था कि इंक्रीज इन लेंथ कितना है। उसके बाद मैंने बल्क मॉडुलस बताया, बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। 3 अलग अलग नाम से भी पुकार सकते हैं हम इसको, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, या बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन, हमारा बल्क मॉडुलस, जो कि हम बी लेटर से दिखाते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हम निकल किए, और आज हम देखते हैं रिजिडिटी वाला मॉडुलस। ठीक है, तीसरा मॉडुलस रिजिडिटी का मॉडुलस, ये करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का एकदम क्लीन सिंपल लेक्चर रहने वाला है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 5-6 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। सो रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है, तो ये कब आएगा, जब हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे। शेयर स्ट्रेस कब आता है, कोई एक बॉडी है, एक जगह से उसको फिक्स की है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगाएंगे, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, और जो स्ट्रेन होगा वो शेयर स्ट्रेन होगा, और उनका जो रेशो है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसको अपन कहेंगे रिजिडिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाते हैं ना। सो ईटा इज द सिंबल विच वी यूज टू कैलकुलेट, टू इंडिकेट रिजिडिटी मॉडुलस। सो ईटा क्या होता है बच्चों, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, शेयर स्ट्रेन क्या होगा x डिवाइडेड बाय l। तो इसको रीअरेंज करके अगर हम फॉर्मूला बना के याद रखेंगे तो वो क्या होगा, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब गिवन है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, of some substance has its upper face displaced by 0.5 centimeter by a tangential force of 0.50 Newton fixed at its lower face। हमें पूछा है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी मॉडुलस कितना होगा। तो पहले समझते हैं ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब है,
तो एक क्यूब को हम उसका फ्रंट साइड अगर दिखाएंगे, कंप्लीट क्यूब हम दिखा देते हैं, चलो ठीक है। दिस इज अ क्यूब, दिखाई पड़ रहा है, विजिबल है, इतना इतना विजिबल है बच्चों, ओके। तो 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ है इस क्यूब की, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, एवरी साइड इज 1 सेंटीमीटर, ओके। क्या दिया है आगे, ऑफ सम सब्सटेंस हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो अपर फेस है, मतलब ये वाला फेस है, थोड़ा इधर आ गया, ऐसे दिखेगा, थोड़ा ये टिल्ट हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये हमें दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, समझ सकते हो। ये इसको हम दूसरे कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इस प्रकार से ऐसा टेढ़ा हो, इतना, ये ऐसा, ठीक है, लिटिल बिट, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो ऊपर के सरफेस को हमने फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया होगा, इस 1 सेंटीमीटर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ऐसे हमने फोर्स लगाया, उसके टॉप लेयर पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हुआ ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी, दिस वन, ये वाला पोर्शन, ये जो लेंथ होगी, दिस विल बी, दिस डिस्टेंस विल बी 0.5 सेंटीमीटर, है ना, इतना टिल्ट हो गया, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। टेंजेंशियल फोर्स, कितना फोर्स लगाया हमने, 0.5 न्यूटन का। सो 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओरिजिनल साइड उसकी थी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा है फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बताओ। तो इस डायग्राम को अगर हम सिंपली ये आगे वाला फेस दिखाएं, ठीक है, तो ये इतना टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे ये इस तरीके से हमने इसको फोर्स लगाया 0.5 न्यूटन का, ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेस हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और जो साइड लेंथ है, दिस साइड लेंथ इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट x बाय एल, ओके। तो हम यहाँ पे एरिया कितना होगा, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, दिस एरिया, कोई भी एक साइड का एरिया कैलकुलेट करो, क्योंकि क्यूब है, हर एक साइड का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना होगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻⁴ मीटर हमारा एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पे x कितना है, हाउ मच इज द x, कितना डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि वो सेंटीमीटर में, मीटर में हमने कन्वर्ट किया। और यहाँ पे क्या है, L कितनी है, लेंथ, साइड की लेंथ कितनी है, दिस लेंथ ओरिजिनल दैट इज 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और क्या बाकी है, फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं हम 0.5 न्यूटन, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं डेटा, फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी पुट करूँ यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, 0.5 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर्मूला को हम, वी विल राइट एफ एल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए। एफ की वैल्यू 0.5, लेंथ कितनी है 10⁻⁻², एक्स कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻², एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया गिवन है क्या यहाँ पे, 1 इंटू 1 ऑलरेडी ऊपर निकाला है हमने, दिस इज एरिया 10⁻⁻⁴, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ, कौन सा आंसर सही होगा, ये कट हो जाएगा 0.5, ठीक है। 10⁻⁻², ये -2 कट हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर में दैट इज 1/10⁻⁻⁴, विच इज नथिंग बट 10⁻+4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, समझ लो सगळ्यांना, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कैलकुलेट करना है बस। एक ही ध्यान रखना है यहाँ पे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, वो कन्वर्जन आना चाहिए। एरिया है मीटर स्क्वायर, सॉरी दिस शुड बी मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर स्क्वायर है, इसलिए 10⁻⁻⁴ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ हमारे पास सवाल हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। ये पहला सवाल है, ठीक है, तुम लोग ट्राई करना, जितना भी मैंने सिखाया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा फिर से ठीक कर लेता हूँ, तब तक कुछ रिकॉर्डिंग को हम पॉज करते हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मुझे सॉल्व करो। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1.1 मीटर इज 1 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई वायर है तो वायर हम दिखा देते हैं ताकि एक विजुअलाइजेशन मिल जाए हमें, ठीक है। इस वायर की लेंथ कितनी है? 1.1 मीटर या 1 mm स्क्वायर? 1.1 मीटर, ऑब्वियसली mm स्क्वायर तो एरिया का यूनिट होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो कितना गिवन है? 1 mm स्क्वायर, ठीक है। कितना मीटर स्क्वायर होगा फिर वो? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। 1 mm इज 10⁻⁻3, तो उसका स्क्वायर करोगे 3 2 जा 6, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। लेंथ मीटर में ही गिवन है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लोडेड विथ 1 kg। अच्छा, तो इसको वर्टिकली करना पड़ेगा क्योंकि उसको हमने, इस वायर को हमने किसी वेट से नीचे ऐसे हुक दिखा देते हैं, इसके ऊपर एक 2 kg का या 1 kg का मास लटका हुआ है। इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, और ये कौन सी वायर है? दिस इज कॉपर की वायर, ठीक है। क्या क्या डेटा इसका गिवन है हम साइड में लिखते हैं। एरिया कितना गिवन है? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 1.1 मीटर। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पूछा है इंक्रीज इन द लेंथ। क्यों भाई, लेंथ क्यों इंक्रीज होगी? ऐसा क्या हुआ यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है? तो 1 kg नीचे फोर्स लगाएगा तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ये इतना हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा एल है वो कितना होगा, ये हमें पूछा है। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है हमारे पास एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। हमें डेल्टा एल पूछा है तो विल राइट एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। तो लेट्स पुट द वैल्यू। फोर्स कितना होगा? एम जी के बराबर। यस, दिस विल राइट एम जी एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। अभी तुम पूछोगे सर ये फोर्स कहाँ से आया? दिस 1 kg का मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज इट्स वेट, दैट इज नथिंग बट द फोर्स। तो m की वैल्यू 1 kg, g की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे। लेंथ कितनी गिवन है? 1.1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका? 10⁻⁻6। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻11, तो 1.1 1.1 चला गया, और ये 10 इसकी पावर 1 नीचे से -6 प्लस 6 हो जाएगा, और नीचे जो 11 है दैट विल बिकम -11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻7 -11 विच इज़ नथिंग बट 10⁻8 9 10 4 -4। ओके, तो ये ये तो मीटर में हुआ ना, हमें से मिलीमीटर में पूछा है। तो 1 मिलीमीटर इज नथिंग बट 10⁻³ मीटर। 10⁻⁻4 कितना होगा? 0.1 मिलीमीटर। तो इसका ही मतलब हुआ 10⁻⁻4 मीटर का मतलब होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ये नीचे नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये लिख दिया इस कंप्लीट। सभी लोग सॉल्व करें इसे।
अरे है कोई हुआ किसी से सॉल्व? श्रेया ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेगी। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके। चलो कैलकुलेट करें। आ गई हमारी पेंसिल। ऑप्शन सी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 mm इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm स्क्वायर, द फोर्स रिक्वायर्ड इज। तो चेंज इन लेंथ यहाँ पे 0.5 mm करने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी? अगर वायर की लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इन सभी को मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो दिस इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया कंफर्टेबली। यंग्स मॉडुलस, मेक श्योर कि वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है। तो यस, वहाँ पे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, तो कोई इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेटा हमारे पास है, इसको हम पुट करते हैं। किस में पुट करेंगे? यंग्स मॉडुलस दिया, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने इसको डायरेक्टली लिखा था FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल। हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स के टर्म में इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लेट्स रीअरेंज। F क्या होगा? YA डेल्टा L डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? 2 इंटू 10⁻6। डेल्टा एल इज हाउ मच? इज 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज 2 मीटर। ओके, सो ये 2 और ये 2 चला गया। यू मल्टीप्लाई दिस नंबर। 2.2 इंटू 0.5 कितना होगा? So it is 110, 22 इंटू 5 इज 110, 2 डेसिमल इधर 1.1 आएगा ये, इंटू अभी बस पावर का देखना है 10⁻11 -6 -3। ठीक, कितना हो रहा है ये? इंटू 10⁻11 में से 3 चले गए, कितने बचे? 8, 8 में से 2, तो 1.1 इंटू 10⁻2 या 3, 3, 2 आना चाहिए बेसिकली, 3 कैसे आना? 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11 -6 -3, हाँ, 1.1 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल। चलो देखेगा इस क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? 2 वायर से देखना यहाँ पे। देर आर 2 वायर्स, वायर ए एंड वायर बी। द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। दे आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड, मतलब सेम फोर्स लगाया। लोड का मतलब क्या होता है? फोर्स। देन द स्ट्रेस ऑन बी इज, बी और ए के बीच में स्ट्रेस का रिलेशन हमें पूछा है। ठीक है, सो वी हैव 2 वायर्स। ठीक है, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं हम। ऐसे मान लो कि ये 2 वायर है, यहाँ पे इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। ये दूसरी वायर है, इसके ऊपर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी आर ए रेडियस है, इट इज नथिंग बट आर बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस का रिलेशन हमें पूछा है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा यहाँ पे? क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एरिया को पुट करेंगे F डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बच्चों? यहाँ पे दोनों के बीच में क्या सेम चीज़ें हैं? फोर्स, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो कैन वी से स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्ट्रेस कई बार सिग्मा इस सिंबल से भी दिखाया जाता है। सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा बी विल बी इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए का होल स्क्वायर होगा। यस और नो? अगर ये है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी रेडियस का रिलेशन यहाँ पे पुट करो और हमें स्ट्रेस का रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस
ऑन ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑन बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रिलेशन है, दिस इज अवर रिलेशन, आर ए को ट्वाइस ऑफ आर बी लिख देते हैं, सो ये आर बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर बी, उसका ये स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, किसके टर्म में हमें आंसर पूछा है, हमें पूछा है स्ट्रेस ऑन बी, सो स्ट्रेस ऑन बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्ट्रेस ऑन ए, तो इसका सही जवाब होगा 4 टाइम्स द स्ट्रेस ऑन ए, दैट्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझे, देखा जाए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ओके मतलब इसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड सेंटेंस ये कह रहा है द वायर ए हैज़ अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, इफ द आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द वायर देन द इंक्रीज इन द लेंथ इज, रेशो पूछा है हमें कौन सा किसके टाइम कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से कुछ हमें मिल रहा है कि हम देखते हैं, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ मतलब दोनों की लेंथ बराबर होगी, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी। अब तुम लोग अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो ये वायर्स ऐसे साइड में निकाल सकते हो और उनके नीचे कोई एक मास वगैरह जो कुछ गिवन होगा वो, ठीक है। तो और सेम मटेरियल इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, ठीक है। मटेरियल सेम है, जैसे कि दोनों कॉपर वायर से बनी हुई है मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, दोनों स्टील से बनी होगी, कोई भी मटेरियल से वो बनी होगी तो इन दोनों का मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस मटेरियल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आगे दिया है सेकेंड सेंटेंस ये कह रहा है द वायर ए हैज़ अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर बी, ठीक है। इफ द आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द वायर, मतलब 2 किलो का डाल दो, आइडेंटिकल वेट है मतलब जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी सेम है दोनों के ऊपर, सेम वेट को लटका दोगे भैया तो दोनों वायर के अंदर सेम फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन हालांकि इनका डायमीटर अलग है तो उनका इलोंगेशन भी अलग होगा, तो फिर पूछ रहे हैं द इंक्रीज इन द लेंथ डेल्टा एल ऑफ ए कितने टाइम्स डेल्टा एल ऑफ बी होगा, ये हमें पूछा है। सिंपल डिकोड कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लेकर आएंगे, जो जो चीज़ें कांस्टेंट होगी उनको हम हटा देंगे, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो देखना कि दोनों जो कंपेरेटिव हो रहा है वायर ए एंड वायर बी इनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, तो वो टर्म वहाँ से हटाते चलो क्योंकि वो कांस्टेंट होंगी जब हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो लेंथ ए लेंथ भी सेम है मतलब एल यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यंग्स मॉडुलस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्स एक कांस्टेंट टर्म है, तो जो डेल्टा एल है और ए के बीच में ही हमें रिलेशन मिलेगा, सो वी कैन से ए इंटू डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हम कह सकते हैं, दोनों उधर लेकर गए बाकी की सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो ऐसे करने से सर आपको क्या तात्पर्य, हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ बी, ऐसा लिख देंगे हम। एरिया क्या होता है बेसिकली पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डायमीटर का रेशो है ए का डायमीटर बी से 2 गुना है तो हम रेडियस का भी वही रेशो बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर डायमीटर इसका 2 गुना है तो रेडियस भी 2 गुना होगी ना, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे दिस इज पाई आर ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू पाई आर बी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी, पाई पाई भी कट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ में हम क्या देख सकते हैं आर ए को हम पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर बी, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आर बी मतलब उसका स्क्वायर है 4 टाइम्स ऑफ आर बी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू आर बी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी, आर बी स्क्वायर कट हो गया, किसके टर्म में पूछा है, तो हमें क्या जो रिलेशन मिल रहा है वो लिख लेते हैं हम, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी, तो डेल्टा एल बी इज नथिंग बट 4 टाइम्स दैट ऑफ डेल्टा एल ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, फॉर वायर ए मतलब 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए इज इक्वल्स टू वायर बी, सो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1/4 मतलब इसको अगर रीड करके लिखोगे तो यू विल राइट
डेल्टा एल ए किसके लिए, मतलब फॉर वायर ए, मतलब डेल्टा एल ए के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय 4। तो अभी इसको रीड करते हैं। 1/4 किसके लिए, वायर ए के लिए, फॉर वायर बी, एज फॉर वायर बी। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ए, ये इसका सिंपल मीनिंग है। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये बात आई समझ में, तो हाथ ऊपर करो। चला जी, सॉल्व करो अपने लाता। स्टील और कॉपर वायर गिवन है, तो स्टील और कॉपर वायर मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग होगा। ऑफ सेम लेंथ, स्टील वायर और कॉपर वायर की लेंथ सेम है, यहाँ से डेटा मिला। आर स्ट्रेच बाय द सेम वेट, मतलब फोर्स भी सेम है स्टील वायर और कॉपर वायर के बीच में जो लग रहा है। यंग्स मॉडुलस दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील यहाँ पे कितना गिवन है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज नथिंग बट 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या पूछा, द रेशो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ, डेल्टा एल ऑफ स्टील इज कितना टाइम्स डेल्टा एल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पहले पुटअप करो, एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। अभी क्या क्या सेम है यहाँ पे, दोनों कंपेरेटिव स्टडीज के लिए क्या क्या सेम है, लेंथ सेम है, हटा दी, फोर्स लग रहा है वो सेम, हटा दिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहिए था, कुछ बोला नहीं है यहाँ पे। सेम स्ट्रेच बाय द सेम वन आफ्टर द अदर एंड, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि एरिया यहाँ पे गिवन चाहिए था, एरिया यहाँ पे क्या है, सेम है, क्योंकि उसके बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते। कहीं मेंशन है क्या एरिया सेम है, देखो, या नहीं तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये करेक्शन कर देंगे। स्टील एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ आर स्ट्रेच बाय द सेम वेट वन आफ्टर द अदर इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर आर दिस एंड दैट, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम देना चाहिए था क्वेश्चन में, वो मेंशन नहीं है। अगर वो नहीं होता तो उसके बिना क्वेश्चन प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट अप कर लेंगे कि एरिया सेम है, दैट्स द मिसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, हमने फिलअप कर दिया उसको। तो एरिया ऑफ स्टील इज नथिंग बट एरिया ऑफ कॉपर, तो एरिया भी कट हो गया यहाँ से। तो यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, तो डेल्टा एल, एस नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ स्टील, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अभी पुट करते हैं, इंक्रीज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, स्टील टू कॉपर, इस रेशो में ही हमें पूछा है। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस हम पुट कर लेते हैं, वो कितना गिवन है, 2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.2 × 10⁻11, ये कट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1.2 which is nothing but 20 divided by 12 which is nothing but 3 divided by 5, करेक्ट बच्चों, that's your delta LC divided by delta LS, ये हमारा रेशो मिलेगा। प्यारा सा क्वेश्चन। तो आज इतना ही, हल्के फुल्के पल के लिए हमने जी लिए 5 क्वेश्चन आज, हल्का फुल्का टॉपिक। ओके, कोई पूछना चाहता था, हाथ किसी ने ऊपर किया, बोलो बेटा बिंदास। हाँ, कल होमवर्क का क्वेश्चन है। यस, कहाँ है होमवर्क का क्वेश्चन, ये वाला है। किसी से बना ये क्वेश्चन, आयरन वायर, बताओ क्या आया आंसर, चेंज इन लेंथ निकालना था। देखते हैं, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है। तो जाने से पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था हमने। एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड द डायमीटर इज 2 mm। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है 2 मीटर एंड डायमीटर कितना गिवन है 2 मिलीमीटर, लोडेड विथ वेट ऑफ, मतलब फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 60 न्यूटन। 6 kg मतलब क्या है, 6 × 10 mg, वेट mg के बराबर, दैट्स योर फोर्स हियर। यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस आयन इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें डेल्टा एल पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास है FL/A × डेल्टा एल, बराबर। तो डेल्टा एल के टर्म में लिखो इसे, डेल्टा एल इज नथिंग बट
एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। फोर्स की वैल्यू पुट करो 60, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 2 mm डायमीटर दिया है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू यंग्स मॉडुलस यहाँ पे गिवन है 2 इंटू 10⁻11। ओके, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है 60 है, डिवाइडेड बाय ये पाई की वैल्यू है 10⁻⁻4 यहाँ पे है, और नीचे क्या बचा है और -2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। सो 10⁻11 भी यहाँ पे बचा है, सबको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं, तो कितना मिल रहा है हमें 60 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻+4 -11। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻3 के बराबर, विच इज इन द मिलीमीटर शुड बी 0.2 mm। ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करना, यहाँ से यहाँ तक खुद से कैलकुलेट करके देखो एंड सी वेदर योर आंसर शुड कम आउट टू बी 0.2 मिलीमीटर। क्लियर? थैंक यू सो मच।